अस्सलामुअलैकुम नजरे, मैं हूँ रिजा। आज हम बात करेंगे दूध की जो आपके घरों तक पहुँचता है उसकी दर्दनाक कहानी। हमारे साथ जुड़े रहे। दूध की कीमत, जानवरों का दर्द। आइए आज की वीडियो में बात करते हैं साइंस के पीछे नहीं बल्कि दर्द के पीछे छिपी हुई हकीकत, दूध की पैदावार की। आप देखेंगे कि मवेशियों को जबरदस्ती हामिला किया जाता है, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है उसका इस इंडस्ट्री में कोई खास काम नहीं। आज हम जानेंगे कि गाय और भैंसों से मसनूई तरीके से दूध निकालने के पीछे क्या तकलीफें हैं, क्या दर्द है और वो तमाम स्याह पहलू जिनके बारे में शायद ही कभी खुल कर बात की गई हो। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि कुदरती तौर पर एक गाय या भैंस में दूध कैसे बनता है। कुदरती दूध की पैदावार का चक्कर, इस अमल का पहला मरहला है कारोना, कैल्विंग, यानी बच्चे की पैदाइश। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो जिस्म में हार्मोनी तब्दीलियां आती है, खास तौर पर प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स दूध बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पैदाइश के बाद इब्तिदाई दिनों में जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है इसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो बिछड़े के मुदाफिती निजाम के लिए बेहद जरूरी है। आज के बाद आता है पैक लैक्टेशन, यानी बच्चे की पैदाइश के 4 से 6 हफ्ते बाद दूध की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। एक सेहतमंद गाय अपने जिस्मानी वजन का 3 से 4% तक दूध पैदा कर सकती है। फिर आता है मड टू लेट प्रोडक्शन। इस दौरान दूध की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है, लेकिन इसमें प्रोटीन और चिकनाई की मिकदार बढ़ सकती है। ये मरहला तकरीबन 305 दिन तक चलता है। आखिर में आता है ड्राई पीरियड, यानी बच्चे की अगली पैदाइश से तकरीबन 60 दिन पहले दूध बनना बंद हो जाता है। ये मरहला दरअसल गाय को अगली दूध की पैदावार के लिए तैयार करता है। ये था कुदरती दूध का चक्कर। मसनूई दूध की पैदावार। अब आते हैं उन मसनूई तरीकों पर जिन्हें इंडस्ट्री में अपनाया जाता है। सबसे पहले गायों को दूध ज्यादा देने के लिए मसनूई हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि RBST हार्मोन। ये हार्मोन बार बार लगाए जाने से गाय शदीद दर्द और बीमारियों, खास तौर पर मेस्टाइटिस का शिकार हो जाती है। इसीलिए कई ममालिक में इन हार्मोन्स पर पाबंदी लगा दी गई है। कुदरती तौर पर गाय सिर्फ तब दूध देती है जब बच्चा पैदा करे, मगर डेयरी इंडस्ट्री में उनको जबरदस्ती हमला किया जाता है। नर जानवरों से जबरदस्ती मनी हासिल की जाती है, जिसके लिए उनके प्राइवेट पार्ट्स पर बिजली के झटके दिए जाते हैं। फिर इस मनी को मादा जानवरों के जिस्म में जबरदस्ती दाखिल किया जाता है। इसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो अगर वो नर हो तो अक्सर उसको छोड़ दिया जाता है या गोश्त की सनत में बेच दिया जाता है। अगर मादा बच्चा हो तो 2 साल बाद वो भी इसी जुल्म भरे चक्कर का हिस्सा बना दी जाती है। माँ और बच्चे की जुदाई सबसे ज्यादा तकलीफदह लम्हा वो होता है जब बच्चा पैदा होने के फौरन बाद अक्सर सिर्फ 45 मिनट के अंदर माँ से अलग कर दिया जाता है। माँ चलाती है, रोती है, बच्चे को ढूंढती है, लेकिन उसे दोबारा नहीं मिलने दिया जाता। बच्चे को मसनूई दूध या पाउडर पर जिंदा रहने पर मजबूर किया जाता है। मशीनों का इस्तेमाल और मजीद अजियत। दूध निकालने वाली मशीनें बराह रास्त थनों पर लगाई जाती है। इन मशीनों की वजह से थन जख्मी और सूज जाते हैं, कभी कभार इन्फेक्शन तक हो जाता है। मजीद ये कि गायों पे सींग काट दिए जाते हैं, डिसहॉर्निंग, और उनकी नाक में सुराख करके रस्सी डाल दी जाती है ताकि उनको काबू में रखा जा सके। ये सब बगैर बेहोशी के किया जाता है, जिससे जानवर नाकाबिले बयान तकलीफ में रहते हैं। मसनूई दूध की पैदावार और दर्द दूध ज्यादा करने के लिए जानवरों को हार्मोन्स लगाए जाते हैं। RBST जैसे हार्मोन्स गाय को दिन में कई बार इंजेक्ट किए जाते हैं। ये इंजेक्शन माँ को ऐसा दर्द देते हैं जैसे इंसान को जचगी के वक्त होता है। उन हार्मोन्स की वजह से गायों को मस्टाइटिस नामी बीमारी लाहक होती है, जिसमें थन सूज जाते हैं, पीठ धर जाती है और शदीद इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए यूरोप और कनाडा जैसे ममालिक में ये हार्मोन्स मुकम्मल तौर पर पाबंदी के शिकार है। मशीनों का कैद खाना। डेयरी फार्म में दूध निकालने के लिए मशीनें लगाई जाती हैं। ये मशीनें बराह रास्त थनों से चिमट जाती हैं और इतनी ताकत से खींचती हैं कि थन जख्मी और सुर्ख हो जाते हैं। कभी कभार वर्कर्स की लापरवाही से मशीनें बंद ही नहीं की जाती और खाली थनों को भी खींचती रहती हैं। इसी दौरान इन्फेक्शन फैलता है
और गायों को मजीद तकलीफ में डाल देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गायों के सींग काट दिए जाते हैं ताकि वो मज़ाहमत न कर सकें। नाक में छेद करके रस्सी डाल दी जाती है ताकि उनको काबू में रखा जा सके। यह सब कुछ अक्सर बगैर किसी बेहोशी के किया जाता है। ये जानवर जिस्मानी ही नहीं बल्कि ज़हनी अजियत का भी शिकार रहते हैं। एक तरफ बच्चा छीन लिया जाता है, दूसरी तरफ मुसलसल कैद और दर्द में रखा जाता है। कुदरती तौर पर एक गाय 20 साल तक जी सकती है, लेकिन डेयरी इंडस्ट्री के जुल्म ने उसकी उम्र सिर्फ 5 साल तक महदूद कर दी है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि इन सब मजालिम के खिलाफ जो कवानीन है वो इंतहाई कमज़ोर है। जुर्माने सिर्फ 50 से 500 रुपए तक के हैं। अब सवाल ये है, क्या हम ये सब जानने के बाद भी दूध को मासूम समझ सकते हैं? क्या इस जुल्म को रोकने का तरीका वैगन होना है या फिर हुकूमत को सख्त कवानीन बनाने चाहिए? फैसला आपके हाथ में है।